हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ये नाम आपके लिए नया है, ये नाम है आपके चैप्टर का, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस भी बोला जाता है क्योंकि इसमें एक हाइट वाली बात होती है और एक डिस्टेंस वाली बात होगी, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस। आपको पता होगा ये बात कि जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मान लो ये थीटा है, थीटा के अपोजिट जो होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, 90 के जो अपोजिट होता है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और थीटा और 90 से कनेक्टेड जो लाइन रहेगा उसको हम बेस बोलते हैं। और आपको एक और चीज पता होगा कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा फिर टैन थीटा, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस किया हुआ था, याद है ना, पंडित बद्री प्रसाद। और यहां पे क्या लिखते थे, हरी हरी बोल, याद होगा, कोडिंग है ना। तो ये बात हम लोग कर रहे हैं कि इसकी बात। अब देखो, हाइट एंड डिस्टेंस में ना ये पुरानी बात हमको नहीं सीखनी है, हमको सीखना है यहाँ पे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं अपना अगला टर्म जिसको हम बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब यही होता है बस कि मान लीजिए यहाँ पे हाइट पे कोई चीज है और आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो ऑब्जर्वर क्या है ना, नीचे यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा है इसको, तो ये जो एंगल बनता है ना इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान रखना, यहाँ पे जिसको देख रहा है ना वो ऊपर है, अगर वो नीचे देख रहा होता है, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल, दूसरी बात यहाँ पे बताऊं कि एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा ना, आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे है और वो नीचे देख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, ध्यान से, ये एंगल की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है ना, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे ना बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं। क्या गलती हो जाती है, उनको लगता है ट्रायंगल के अंदर की बात चल रही है, मतलब एंगल ये जैसे अंदर आपने लिया वैसे ही ये भी अंदर यहाँ पे ले लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। एंगल हमेशा आपको हॉरिजॉन्टल के साथ लेना है। देखो यहाँ पे भी आपने हॉरिजॉन्टल के साथ लिया था एंगल, यहाँ पे भी आप हॉरिजॉन्टल के साथ ले रहे हो, वर्टिकल के साथ नहीं लेना है। ठीक है, 3 बार बोल ले, अगर वीडियो देख रहे हो ना तो 3 बार बोलो कि वर्टिकल के साथ नहीं लेना है। चलो ठीक है, बोल लो 3 बार। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन वाली बात समझ में आ गई। अब इतनी बातें समझने के बाद ना हम लोग को क्वेश्चंस करने चाहिए। क्वेश्चन से हम लोग को समझ में आएगा कि कहाँ पे बात एलिवेशन की हो रही है, कहाँ पे बात डिप्रेशन की हो रही है। और क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले ना मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों होते हैं सेम। कैसे, देखो, अगर ये एंगल यहां पे है तो आपको पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये भी सेम होंगे। देख लो, ये थीटा, मान लो ये थीटा 1 होता और ये थीटा 2 होता, और ये लाइंस क्या है, पैरेलल है। लाइंस अगर पैरेलल है तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। क्यों ऐसा, तो आप बोलोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मतलब ये क्या बन गया, अगर हम लोग को डिप्रेशन दिया हुआ है तो आप यहाँ पे इसका मतलब समझ जाइए कि ऑब्जर्वर ऊपर है, नीचे देख रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही यूज होगा जो यहाँ पे यूज हुआ था। ओके, चलो आप सवाल करते हैं। अब देखो, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा आपके लिए। ठीक है, मुझे नहीं दिख रहा है, आपको एडिटिंग के टाइम पे दिखाई देगा। चलो, तो क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप तो यहाँ पे देख पा रहे हो। और ये हेलो वगैरह हटा देते हैं, हाय हेलो हो चुका है अपना। सवाल पे आते हैं, बोलता है कि द टॉप ऑफ 2 टावर्स ऑफ हाइट x एंड y। तो हमने क्या ले लिया कि 2 टावर ले लिया, एक की हाइट है x, एक की हाइट है y। ठीक है, किसका हाइट ले लें, मान लो ये AB है और ये CD है, इसकी हाइट है x, इसकी हाइट है y। बोलता है स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड। ठीक है, एंगल क्या बोलता है कि सबटेंडेड एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द फिट ऑफ दीज 2 टावर्स। तो हमने यहाँ पे ले लिया कि दिस इज x एंड ये रहा, यहाँ पे एंगल कितना है, तो बोलता है ये वाला एंगल है 60 डिग्री और ये वाला है एंगल 30 डिग्री। अब देखो, आपसे गलती कहाँ पे होगी, गलती आपसे ये हो जाएगी कि उसने नहीं बोला था कि x वाले के साथ 60 है और y वाले के साथ 30 है। ये आपको खुद जज करना पड़ेगा। कैसे जज करोगे, जज ऐसे करोगे कि जो बड़ा है वो क्या करेगा, सामने बड़ा एंगल बनाएगा और जो छोटा है वो यहाँ पे छोटा एंगल बनाएगा। तो उल्टा पलटा मत कर देना कि छोटा आपने बनाया और ये बना दिया 60 और यहाँ पे बड़ा बनाया और इसके यहाँ पे लिख दिया 30। ये गलती नहीं करनी है। खैर, आपसे क्या पूछा है वो देखो, आपसे पूछा है कि x और y का रेशियो बताओ। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि फाइंड x/y। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने बोला था कि सेंटर है, ये सेंटर है तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज p, देन दिस इज ऑल्सो p। ठीक है, p दूरी हमने ले लिया, यहाँ पे कोई भी नाम ले लो, क्या फर्क पड़ता है। p मतलब पूजा, दोस्त है मेरी। अगला क्या देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये वाला चीज है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से tan ले लेते हैं। tan 60 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस। फिर से हमने ले लिया कि tan 30 इस ट्रायंगल में tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप क्या करो, इसको 1 बना लो, इसको 2 बना लो, ठीक है, 1 और 2। अब आपको क्या करना है, तो हमको रेशियो चाहिए, तो एक काम करते हैं दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। आपको पता है tan 60 कितनी होती है, √3। tan 30 कितना होता है, हम बोलेंगे 1 अपॉन √3 होता है, इज इक्वल टू कितना है, x अपॉन पी, और यहाँ पे है y अपॉन पी। P और P यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो भी मिलने वाला है वो x अपॉन y मिलने वाला है। अब देखो कितना मिलेगा, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3:1, मतलब x अपॉन y इज इक्वल टू 3:1। अब ये कैलकुलेशन मत पूछना कि सर ये कैसे हो गया, ये ऊपर कैसे चला गया, भाई ये चीज़ आपको आती है, ये क्रैश कोर्स हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे उम्मीद करके बैठा हूँ कि आपको कुछ कुछ बेसिक बातें ना ऑलरेडी आता होगा, ठीक है। सो ये रहा अपना पहला सवाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक है बिल्डिंग और एक है टावर, ठीक है। किसी ने बताया नहीं है कि बिल्डिंग और टावर में कौन ऊंचा है, हमने मान लिया है ऐसा कि ये क्या है, बिल्डिंग है और ये टावर है। अब क्या बोला हुआ है, तो बोलता है कि द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये रहा फुट ऑफ द टावर, और यहां से एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। अगेन दूसरी बात दी हुई है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 45, दिस इज 45। समझ में आ रहा है ना, टावर का टॉप ऑफ द टावर का फुट ऑफ द बिल्डिंग से कितना एलिवेशन है, 45। अब आपसे पूछता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और कुछ दिया है, एक मिनट, बोलता है इफ द टावर इज 30 मीटर हाई, टावर का हाइट हमको दिया हुआ है, दिस इज 30 मीटर, देन आपको बताना है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी होगी, ठीक है। तो कहीं पे लिख देते हैं फाइंड बी, तो इसको मान लो कुछ x मान लेते हैं। अब आप क्या करोगे, यहां पे भी वही काम करेंगे। अब बताओ ये ट्रायंगल को देख के कुछ नाम रखते हैं इसका, A B C और इसका नाम रख देते हैं D। हम लोग बोल रहे हैं ABC ट्रायंगल में, देखो ध्यान से, ABC ट्रायंगल में 30 डिग्री वाली बात है, तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो कि tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, B अपॉन x। मिल गया, ठीक है, इसको 1 बना दो। अब आप बताओ कि tan यहाँ पे क्या है, इस ट्रायंगल में 45 वाली बात है, तो आप बोलोगे tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, t मतलब 30, और बेस कितना है, x है। ये हो गया आपका सेकेंड। फिर से वही काम, डिवाइड कर दो दोनों को, tan 30 डिवाइडेड बाई tan 45। अब ये मत बोलना कि आपको वैल्यू नहीं पता सर, अब क्या करें, वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है, जाके देखो, याद करने का तरीका भी बताया है, ठीक है। सो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया b अपॉन 30, एंड tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन √3, tan 45 1 होता है, तो 1 लिखो या ना लिखो, चलो अगले लाइन में हटा देंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू b अपॉन 30। सो ना b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू 30 अपॉन √3। ठीक है, हैंड राइटिंग खराब हो रही है, कोई बात नहीं, समझ जा तू। यहाँ पे कितना होगा, रैशनलाइज कर लो इसको, √3 कितना आ जाएगा, 30 √3 अपॉन 3 से कितना आ गया, 10। सो आंसर इज 10 √3। किसकी हाइट है ये है b की हाइट, तो ये कितना मिल गया हम लोग को, 10 √3 मीटर। यहाँ पे अगर मीटर है तो ये भी क्या होगा, मीटर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलो मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 सवाल तो आपने किया। अब एक काम करता है, थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराता हूँ, वीडियो को यहाँ पे रोकना और खुद से ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद देखना कि आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या बात करनी है कि बोलता है कि अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ 80 मीटर हाई ट्री। 80 मीटर हाई ट्री है और यहाँ पे एक चिड़िया बैठी हुई है, ठीक है, ये रही चिड़िया, और 80 मीटर हाई ट्री है, ओके। फिर क्या बोला हुआ है हम लोग को कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्राउंड, फ्रॉम द, क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अच्छा यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री। अब अगली कहानी क्या है, तो बोलता है बर्ड फ्लाई अवे हॉरिजॉन्टली इन सच अ वे दैट इट रिमेन एट अ कांस्टेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन
ऑफ द बर्ड एट द सेम पॉइंट इज 30 डिग्री। देखो पहले 45 डिग्री था, आपको नहीं पता कि बर्ड इधर गई कि इधर गई, और ऐसे उड़ी है ना कि इसका लेवल सेम होना चाहिए, मतलब हाइट हमेशा कितनी होनी चाहिए 80 मीटर। अब देखो एंगल छोटा हुआ है, इसका मतलब है कि इधर से दूर गई है, मतलब यहाँ कहीं पे होगी बर्ड, यहाँ पे होगी बर्ड। ठीक है, ये सब बातें आपको खुद ही जज करना आना चाहिए कि इधर जाएगी उड़ के कि उधर जाएगी। ठीक है, बोलता है इतना देर में ना, इतना दूर उड़ने में इसको 2 सेकंड लगा है। अब देखो हम लोग यहाँ पे डायग्राम में ना कभी भी टाइम वाइम मेंशन नहीं करते, अपन तो हाइट मेंशन करते हैं, लेंथ मेंशन करते हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पे टाइम लगा है 2 सेकंड, लेकिन लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस की बात। तो देखते हैं कि डिस्टेंस क्या रहता है। बोलता है फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लाइंग, स्पीड ऑफ फ्लाइंग द बर्ड, स्पीड ऑफ फ्लाइंग बर्ड। अच्छा, तो हम लोग एक काम करते हैं कि पहले लिख लेते हैं कि लेट द वेलोसिटी ऑफ बर्ड बी वी। बर्ड की वेलोसिटी कितनी है? v है। अब ध्यान देना यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी लेना, ये नहीं कि v = u + at² पूरा फिजिक्स लगा दिए यहाँ पे, ऐसी नहीं करनी है। बस आपको वेलोसिटी क्या लेना है? कांस्टेंट वेलोसिटी है, दिया हुआ अभी तक कि कांस्टेंट वेलोसिटी से उड़ रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी है? v। आपको ये दूरी चाहिए, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है या वेलोसिटी कितनी है? v है। टाइम कितना था? 2 सेकेंड, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 2v। ये दूरी कितनी है? 2v। और ये एंगल कितना हो गया है? 30 डिग्री। और ये हाइट कितनी है? अभी भी 80। अब आप देखो फर्स्ट ट्रायंगल को देखो, फर्स्ट ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा कि tan 45 यूज हो रहा है, तो tan 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे 80 डिवाइडेड बाई, मान लो ये दूरी x है, तो हम बोलेंगे 80 अपॉन x। tan 45 कितना आ गया? 80 अपॉन x। tan 45 की वैल्यू होती है 1, यहाँ पे आ गया 80, यहाँ पे x, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80 मीटर। मतलब ये दूरी तो तुम्हें मिल गई, ये वाला दूरी कितना है? 80 मीटर। अब आप इस बड़े से ट्रायंगल को देखो, देख रहे हो कि छोड़ के चलेगा सब? नहीं सर, नहीं पढ़ना। हाइट कितनी है? 80। और ये दूरी कितनी है? देखो ये दूरी है 80 प्लस ये वाला मतलब 2v, तो हम बोलेंगे 80 प्लस 2v। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। अब तक तो याद हो गया होगा। 80 अपॉन 80 प्लस 2v। क्या आप यहाँ से 2 कॉमन लेके कट कर सकते हो? थोड़ा छोटा हो जाएगा, अच्छा लगेगा हम लोग को। 2 कॉमन लिया, कट भी कर लिया, तो इतना आ रहा है। क्या आप यहां से v कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ बोलो हाँ। 40 अगर हमने इसको उधर भेज दिया, 40 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आता है √3 - 1, दिस इज v। ये हमारा कहानी है। ठीक है, अब आप चाहो तो √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो। √3 की वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है तो पुट करो, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है। √3 की वैल्यू होती है 1.732 -1। ठीक है, सो ये v कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 40 × 0.732। अगर आप कैलकुलेट करो तो आता है 4 × 2 = 8, 9 4 × 12 और 1 27 4 × 28 29। और डेसिमल कहाँ लगेगा? डेसिमल लगेगा 3 डिजिट के बाद यहाँ पे, मतलब 29.28 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी आ गई चिड़िया की? वेलोसिटी 28.280 मीटर पर सेकेंड। अब चेक करो कि आपने किसका आंसर सही आया है। सबका सही है, ट्राई नहीं किया। नेक्स्ट सवाल, चलो क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, और क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है कि ऑन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि टावर के फुट से पास हो रहा है। ठीक है भाई, ये कहानी है। ठीक है, 2 पॉइंट C एंड D आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 16 मीटर। मान लीजिए यहाँ पे है C, यहाँ पे है D, ये है 4 मीटर और ये है 16 मीटर दिया हुआ था। ठीक है, तो केयरफुली आप यहाँ पे सवाल पढ़िए और एक एक चीज वहाँ पे पुट करते जाइए। रिस्पेक्टिवली दिया हुआ था कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम C एंड D ऑफ द टॉप ऑफ द टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ये एंगल अगर थीटा है ना तो दिस एंगल इज 90 - थीटा। यही मतलब होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री का। तो यहाँ पे आ गया 90 - थीटा एंड दिस इज थीटा। ओके, अब क्या बोलता है? बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर मतलब ये h कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे कहीं पर लिख देंगे कि लेट द हाइट ऑफ टावर बी x नहीं, सॉरी क्या लिखा हमने? h। हाइट कितनी है? h है, इसको रख देते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अब आप क्या करोगे? हम बोल रहे हैं कि ये हो गया पहला छोटा वाला ट्रायंगल लो, देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? h/4। सिमिलरली अगर आप बोलो कि tan 90 - थीटा
ये वाला ये ट्रायंगल ले रहे हैं अपन, तो ये कितना आ जाएगा h/16 होगा। ठीक है, इसको बोल देते हैं फर्स्ट। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। आपको पता है tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो cot थीटा क्या आ जाएगा h/16, ये हो गया अपना सेकंड। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो हम बोलेंगे कि tan थीटा डॉट cot थीटा इज इक्वल टू h/4 डॉट h/16। tan थीटा cot थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कट के 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा h² 4 जा 64। सो नाउ h इज इक्वल टू रूट ऑफ 64 प्लस माइनस, चलो प्लस माइनस लिख देते हैं। आपको पता है हाइट निगेटिव नहीं होती है, इसलिए प्लस क्या आ जाएगा 8 8 जा 64 दैट इज प्लस 8। हाइट कितनी आ गई 8 मीटर, यही आपसे पूछा था। तो ये यहाँ पे हो गया सॉल्व। क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। बोलता है कि अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई क्लिफ। 150 मीटर ये रहा, यहाँ 150 मीटर के हाइट से क्या किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है मूविंग बोट को। ठीक है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया 60 से मान लीजिए ये 60 था, तो 60 से हो गया है 45 चेंज। पहले यहाँ पे 60 था, समझ लो ना, ये एंगल बढ़ा है तो ये 60 है, 60 से 45 हो गया है। मतलब बोट किधर जा रहा है, उधर जा रहा है। अच्छा कितना देर में, तो बोलता है इन 2 मिनट। यहाँ पे टाइम कितना है, तो हम बोलेंगे 2 मिनट। ओके, तो आपसे पूछता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन मीटर पर आवर। क्या करना है आपको, मीटर पर आवर में चाहिए। ओके, तो हम बोलते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ बोट इज v। ठीक है, v मीटर पर आवर। क्या लिया हमने, मीटर पर आवर लिया है। तो मुझे बता सकते हो कि ये दूरी कितनी होगी बेटा, ये दूरी, ये वाला जो दूरी है, आपको पता है ये दूरी क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हम लिख सकते हैं कि d इज इक्वल टू हो जाएगा, वेलोसिटी है v और टाइम है 2 मिनट, लेकिन हमको तो आर में चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे v/30। कितना आ गया डिस्टेंस, v/30। ध्यान रखिएगा डिस्टेंस वगैरह सब मीटर में दिया हुआ है, इसलिए हमको कहीं कोई चेंजेस नहीं करनी है, बस यहाँ पे समय को बदल दिया हमने। अब क्या करेंगे, बोलेंगे फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, एक बात बताइए, इसको हम x ले लें, ये दूरी को x ले लेते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल को देखो, क्या हम लिख सकते हैं tan 60 इज इक्वल टू 150/x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, हम बोलेंगे √3 होता है। √3 इज इक्वल टू 150/x। सो नाउ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 150 डिवाइडेड बाई √3, और √3 से ये अगर कैंसिल करोगे ना तो ये आ जाएगा कितना। अच्छा चलो रेशनलाइज कर लो, ठीक है, कैंसिल करने में दिक्कत होती है सर, ये ले रेशनलाइज कर ले। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ही बन जाएगा 3 से बन जाएगा 50, तो हम बोलेंगे 50√3। कितना आ गया, 50√3। ये x की वैल्यू आई। अब देखो क्या करो, बड़े वाले ट्रायंगल को लो, तो हम बोलेंगे बड़े वाला ट्रायंगल में तो tan 45 ले सकते हैं। tan 45 इज इक्वल टू क्या हो गया, 150 डिवाइडेड बाई ये पूरी दूरी, मतलब x प्लस ये वाला, तो x कितना है 50√3 प्लस ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी को आपने यहाँ पे बोला कि v/30 है। कितना है, v/30। अब इसको सॉल्व करनी है। आपको पता है tan 45 1 होता है, तो ये पूरा उठा के इधर भेज देता हूँ मैं, 50√3 प्लस v/30 इज इक्वल टू 150। अब क्या करोगे, तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1500√3 प्लस v इज इक्वल टू 15 3 45 4500। सो v इज इक्वल टू आ जाएगा 4500 हाँ जी माइनस 1500√3। क्या आप यहां से 1500 कॉमन ले सकते हो, 1500 कॉमन ले लीजिएगा, तो 3 माइनस √3 आएगा। ये क्या आ गया, मीटर पर आर। मीटर पर आर समझ में आ रहा है। अब ये वैल्यू बड़ी दिख रही है आपको, बट ये भी तो देखो कि मीटर पर आर है, हम किलोमीटर पर आर में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, 60 किलोमीटर पर आर। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है कि सर अजीब सा आ गया, सर अजीब नहीं है भाई। ठीक है, इसको किलोमीटर में लाओगे तो 1000 से डिवाइड कर दो, 1.5 इंटू डैट मच आ जाएगा। ठीक है, खैर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, और हमसे यही पूछा था मीटर पर आवर में, इसलिए हमने 2017 में पूछा हुआ सवाल है, बढ़िया सवाल है। अगला आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा होगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आपको दिख रहा है कि इफ अ टावर 30 मीटर हाई, एक टावर ले लीजिए जो कि 30 मीटर हाई है। ठीक है,
30 मीटर हाई, कास्ट अ शैडो, शैडो देखो ऐसे बनता है ये ठीक है, ये शैडो है, शैडो कितना है तो बोलता है कि 10√3 है, और ये कितना था 30 मीटर हाई था। अच्छा, बोलता है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, मान लीजिए सन यहाँ पे होगा, ये ऐसे, तभी तो सन ऐसे करके यहाँ पे बना, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे आपसे ये एंगल पूछा है, ये एंगल मतलब आपको ये दिया है और ये 30 डिग्री नहीं है, सॉरी इसको थीटा बोल रहे हैं, थीटा, आपसे थीटा पूछा है, बड़ा आसान है, देखो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना आ गया देखो, तो ये 3, तो हम बोलेंगे यहां से ये कटेगा और बचेगा √3। सो बताइए tan हाउ मच इज इक्वल टू √3 होता है, तो हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू, सर अगर हो जाए 60 डिग्री तो हो सकता है, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, तो बड़ा आसान सवाल है, ठीक है, बट ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे सन है, सन ऐसे करके बनाता है एंगल, नहीं तो आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, क्या बोलता है देखो, बोलता है कि एट अ पॉइंट ए 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर इन लेक, मान लीजिए ये लेक है, लेक में 20 मीटर अबव, ठीक है, ये है 20 मीटर, ठीक है भाई 20 मीटर अबव, बोलता है एट अ पॉइंट 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर इन द लेक द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30 डिग्री, ये क्लाउड है, यहाँ पे क्लाउड का एलिवेशन कितना है, यहां से ऐसे बना लेना, दिस इज 30 डिग्री, ओके, और ये हाइट कितनी है बेटा, तो हम बोलेंगे कि मान लीजिए ये हाइट है h, ये हाइट कितनी है h। अच्छा, और एक चीज बोलता है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड, देखो ये क्लाउड यहाँ पे है ना, तो इसका रिफ्लेक्शन पानी में इतना ही दूर होगा, इतना ही दूर, मतलब यहाँ कहीं पे, मतलब ये भी h है, यही बात आपको समझनी थी, ठीक है, और उसका बोलता है यहीं से डिप्रेशन कितना है बेटा, तो ये है इसका डिप्रेशन यहाँ पे ये, और ये कितना है तो बोलता है ये है 60 डिग्री, ओके। बोलता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए, ठीक है, क्लाउड की दूरी ए से बताइए, ए से मतलब ये वाला दूरी चाहिए आपको, ये इसको क्या नाम दे दूं, मान लो इसको y दे देते हैं, ठीक है, ये हम लोग को y कैलकुलेट करना है, ओके, यही पूछा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए, ठीक है, ध्यान से ये मत कर देना। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, मुझे इस ट्रायंगल में ये वाला पार्ट बताइए, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा h-20, समझ लो ये पूरा h था, यहां से यहां तक क्या है, इसको रख देते हैं नीचे, ये h है, h में से ये पार्ट चला गया, ये कितना है बेटा 20, तो 20 चला गया, तो ये कितना बचा h-20, मतलब ये वाली दूरी है। अच्छा, ये कितना होगा, ये वाला, ये इतना बड़ा सा, तो हम बोलेंगे ये h है, इसमें 20 जोड़ दो तो हो जाएगा ये h+20। अब आप ध्यान से देखो, अच्छा ये दूरी को d मान लेना, ये दूरी कितनी है d, या ये दूरी कितनी है d, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखो यहाँ पे, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि tan 30 इज इक्वल टू h-20, मतलब हाइट हो गई ये वाला पार्ट, और बेस कितना है बेटा d। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि tan 60 इज इक्वल टू हाइट कितनी है, तो हम बोलेंगे h+20 डिवाइडेड बाई d। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, दोनों को डिवाइड कर दें, अच्छा अगले लाइन में लिखते, ठीक है, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं बेटा, तो tan 30 को क्या बोलते हैं 1/√3 डिवाइडेड बाई tan 60 कितना होता है √3/1, या √3 लिख सकते थे, यहाँ पे है h-20/d डिवाइडेड बाई h+20 डिवाइडेड बाई d कैंसिल, सो आपके पास आ रहा है h-20 डिवाइडेड बाई h+20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो 1/3। क्या आप यहाँ से h की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, चलो करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा h+20 इज इक्वल टू 3h-60, सो ये उधर चला गया, ये आ गया 2h, ये इधर आके हो जाएगा 80, सो नाउ h इज इक्वल टू बेटा 40। अभी देखो h मिला है आपको, h कितना हो गया 40। अच्छा h मिल गया, तो क्या आपको d मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। तो देखो ये एक काम करते हैं, d निकालते हैं। अब d कैसे निकालें, मान लो फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में पुट कर देते हैं, फर्स्ट वाले में पुट करते हैं, तो हम बोलेंगे tan 30 इज इक्वल टू होता है h-20/d। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/√3, h की वैल्यू कितनी है 40 20 कितना आ गया 20 डिवाइडेड बाई d। सो नाउ d इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आ गया 20√3, कितना आ गया 20√3।
आपको मिल गया h, आपको मिल गया d, क्या आप y निकाल सकते हो? देखो ना, पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं। तो हम बोलेंगे y का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है h माइनस 20, h है 40, 40 माइनस 20 होता है 40 का स्क्वायर प्लस d कितना है बेटा 20√3, 20√3 का स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ, ये हो गया 1600, ये हो गया 400 और 3, 400 और 3 हो गया 1200, और यहाँ पे आ जाएगा 2800। 2800 को हम क्या बोल सकते हैं कि 20√7, 20√7, ठीक है, 4 7 4 28 बराबर। तो ये y आ गया, ये किस में आएगा? मीटर में आएगा। √7 की वैल्यू मान लो दे दे तो कैलकुलेट कर लेना बढ़िया सा, नहीं दिया है तो यही आंसर है। तो उम्मीद है, थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, ठीक है, पहले कॉपी कर लिया आपने, पूरा हो गया। सो ये अपना आखिरी क्वेश्चन था, और उम्मीद है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, असाइनमेंट आपको डाउनलोड करने हैं, और उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। सो इन्हीं बातों के साथ यहाँ पे इस क्लास को खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और वहाँ पे हम लोग कुछ और चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू।